लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेशन इन्फो हब में आपका स्वागत है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने क्या क्या संकल्प लिया है और किन बातों पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान पीएम मोदी ने इन 4 वर्गों से एक एक व्यक्ति को ये संकल्प पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, क्योंकि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरे होने की गारंटी है। आने वाले 5 साल भी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के होंगे, ये है मोदी की गारंटी। इस मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र दिया गया है। चलिए जानते हैं मोदी के इस संकल्प पत्र में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा, भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। आने वाले 5 साल में फ्री राशन की योजना जारी रहेगी, जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, 70 साल की आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, चाहे फिर वो किसी वर्ग का हो। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया है। 10 साल में हमने दिव्यांगजनों को कई सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को अब पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, इसके लिए विशेष रूप से काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। पिछले 10 साल नारी को समर्पित रहे हैं, आने वाले 5 साल नारी की भागीदारी के होंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी ली है। गरीबों की थाली पोषण वाली होगी। उज्ज्वला योजना आगे जारी रहेगी। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी। सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। देश में डेयरी सहकारिता समिति की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर के लिए किसानों की मदद करेंगे। नैनो यूरिया के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। देश में जनजातीय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जनजाति गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। डिजिटल जनजाति कला अकेडमी की स्थापना की जाएगी। 700 से ज़्यादा एकलव्य स्कूल को बनाया जाएगा। भाजपा विकास और विरासत में भरोसा करती है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं। देश के कोने कोने में वंदे भारत का विस्तार होगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत यानी चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। बीजेपी का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। ये देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। पिछले साल 17 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। इससे देश में रोजगार की नई संभावनाएं बनेंगी। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े हब भारत में होंगे। स्पेस में भी हम विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। आज विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। संकट के समय इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भाजपा का ये संकल्प पत्र ऐसी ही सरकार की गारंटी देता है। भारत मानवता के कल्याण के लिए निरंतर काम करेगा। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम बड़े और कड़े निर्णय लेंगे। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया, अब हम सीएए को लेकर आए हैं। बीजेपी देश हित में यूसीसी को आवश्यक समझती है। गरीब को अब उसका हक मिल रहा है और हक मारने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होता रहेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में 4 जून के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा।
हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान की यात्रा देखेंगे। 140 करोड़ देशवासियों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग देंगे। भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाएंगे। हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम करेंगे। हम बिजली बिल जीरो करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी। घर में बिजली मुफ्त, एक्स्ट्रा बिजली से पैसे भी मिलेंगे। मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। इन चीज़ों को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता चुने गए थे, तब उन्होंने कहा था, हमारी सरकार गरीब, गांव और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समर्पित है। उसी को कार्य रूप देते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। नड्डा ने कहा कि आज पीएम आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ पक्के घर बन चुके हैं और इस कार्य को आगे भी जारी रखा गया है। आज 50 करोड़ जनधन खातों में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम खोले गए हैं। जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि भाजपा के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ के लिए दृष्टिकोण को सरल बनाया है और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। चलिए अब आपको बताते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। राजनाथ सिंह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, जो हम करते हैं वो हम करते हैं। ये बात भाजपा के लोग ही नहीं, भारत के लोग भी बात मानने लगे हैं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। बीजेपी के जिस संकल्प पत्र को हम सामने रखने वाले हैं वो बहुत गहन शोध और सुझाव पर अमल करने के बाद हमने तैयार किया है। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष और संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे वो 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। देश में 7 चरणों में 19 और 26 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।